नवाज शरीफ का 2017 के जाली मुकदमात पर एहतसाब का मुतालबा। कहा सिर्फ वजारत उस्मा और वजारत आला नहीं लेनी, एहतसाब भी चाहते हैं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। कौम को बताएं कि मुल्क में डाका किसने डाला, जिन्होंने बोगस मुकदमे बनाए कौन उनसे पूछेगा। जस्टिस शौकत सिद्दीकी को फैज हमीद ने कहा कि नवाज शरीफ जेल से बाहर आया तो 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। साकिब निसार की ऑडियो टेप पे कहा गया कि नवाज और मरियम को अंदर रखना है, बानी चेयरमैन को लाना है। मजीद कहा 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल तारीख का सबसे बड़ा डाका है। दूसरों को चोर कहने वाला खुद सबसे बड़ा चोर है। एक खलंडरे को लाया गया जिसने मुल्क का बुरा हाल कर दिया। सियासत को चमकाने के लिए उसने रियासत मदीना का नाम इस्तेमाल किया। उसे मईशत और आलमी ताल्लुकात का कुछ पता नहीं था। 60 अरब खा जाओगे तो बिजली महंगी नहीं होगी तो और क्या होगा। जेलों में डालने की धमकियां देने वाले आज खुद किधर हैं। कौम प्रोजेक्ट नवाज शरीफ को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर चुकी है। तर्जुमान तहरीक इंसाफ का नवाज शरीफ के बयान पर रद्द अमल। कहा 8 फरवरी को कौम नून लीग की सियासत को दफन कर देगी। तीसरे NRO के नतीजे में सुरखरू होने वाले की सारी जिंदगी डील्स का मजमुआ है। पीपल्स पार्टी से ज्यादा किसी सियासी जमात ने मंशूर के लिए कुर्बानियां नहीं दी। आसिफ अली जरदारी कहते हैं पीपल्स पार्टी ने हमेशा आम आदमी के मसाइल के खात्मे के लिए कोशिशें की। जुल्फिकार भुट्टो का रोटी कपड़ा और मकान का नारा पार्टी की बुनियादी इक़्तिदार से जुड़ा हुआ है। नए जोश और फर्ज के एहसास के साथ अवाम की खिदमत के लिए तैयार है। गुड गवर्नेंस के लिए आला महकमों की मुकम्मल डिजिटलाइजेशन नागुज़ीर है। सियासी जोड़ तोड़ में अहम पेशरफ्त। मुस्लिम लीग नून और IPP के दरमियान सीट एडजस्टमेंट पर असूली इत्तफाक हो गया। जहांगीर तरीन की शहबाज शरीफ से मुलाकात, ओन चौधरी भी मौजूद थे। IPP का 15 कौमी और पंजाब में 25 सूबाई सीटों पर एडजस्टमेंट का मुतालबा। जराये के मुताबिक लाहौर, साहिवाल, लोधरा, रहीम यार खान समेत दीगर इलाकों में सीट एडजस्टमेंट मुमकिन है। सीटों का नंबर क्या होगा ये अगली मुलाकातों में पेपर वर्क के साथ तय होगा। जहांगीर तरीन की नवाज शरीफ से जल्द मुलाकात का इम्कान। अलीम खान कहते हैं कि बानी चेयरमैन PTI पूरी दुनिया को जेल में डालना चाहते थे। पंजाब में उस्मान बुज़दार को लगाना मेरिट का कत्ल था। बानी चेयरमैन को सच्ची बातें बताई तो मुझे नैब से पकड़वा दिया। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात का लदम करार देने की दरख्वास्तें काबिल समाअत करार। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को नोटिस जारी कर दिया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा कराने की इस्तदा मुस्तरद। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने 14 दरख्वास्तों पर इब्तदाई समाअत की। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा अब दोबारा इलेक्शंस को भूल जाएं, पहले इलेक्शंस कराने का मौका दिया, अब नहीं कराए तो उसके असरात होंगे। समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी। अली जफर एडवोकेट कहते हैं नाअहली का नोटिफिकेशन गैर आईनी है। इलेक्शन से रोका गया तो नोटिफिकेशन चैलेंज करेंगे। हम जो रिक्वायरमेंट इलेक्शन कमीशन की होगी पैरामिलिट्री फोर्सेस के हवाले से वी विल प्रोवाइड दैट, और हम मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो जरूर पॉलिटिकल लीडरशिप को थ्रेट्स जरूर है। स्पेसिफिक थ्रेट किसी लीडर के हवाले से अभी तक महासभा मौलाना फजल रहमान साहब के हमें रिसीव हुआ है, लेकिन जनरल थ्रेट पब्लिक रैलीज में जरूर है। और हमारी कैपेसिटी है, हमारी विल है, हमारी ये ख्वाहिश भी है और हमारी मेहनत भी है कि ये इलेक्शंस जो है वो पीसफुल हों। आम इंतखाबात में सियासी कायदीन के हवाले से सिक्योरिटी थ्रेट मौजूद हैं। मौलाना फजल रहमान से मुतालिक सिक्योरिटी थ्रेट हुकूमत को मासूल हुआ। कोशिश है इंतखाबात पुरअमन हों। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं सिक्योरिटी से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की तमाम ज़रूरियात पूरी करेंगे। जितनी पैरामिलिट्री फोर्स दरकार होगी फराहम करेंगे। शनाख्ती कार्ड होल्डर अफगान बाशिंदे पाकिस्तान में सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकते। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। इल्तवा की खबरें गलत हैं। इलेक्शन की दौड़ में हमारा कोई घोड़ा नहीं। जो शेड्यूल जिसके मुताबिक हम काम कर रहे हैं तो उसके लिहाज से तो हम 14-15 दिसंबर तक जो है ये सारा मामला जो है इसको कंप्लीट जो है वो कर रहे थे। देखिए जी, दहशत गर्दी के
ख़तरात तो हैं, इससे पहले भी थे, लेकिन अब उनकी वजह से इलेक्शन को पोस्टपोन तो नहीं किया जा सकता। बहरहाल ये हुकूमत का फ़र्ज़ है, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज की जिम्मेदारी है कि वो दहशतगर्दी का कलाकुमा करें और लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। दहशतगर्दी की खतरात की वजह से इलेक्शन को मुलतवी नहीं किया जा सकता। राना सनाउल्लाह कहते हैं कानून नाफिज करने वाले इदारे इंतखाबी अमल को सिक्योरिटी फराहम करें। किसी को जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है तो लेवल प्लेइंग फील्ड का जवाब नहीं। बिलावल भुट्टो को पता है टिकटॉक और गेट नंबर 4 की सियासत कौन करता रहा। पंजाब में सियासी इत्तेहाद किसी से नहीं करेंगे। सीट एडजस्टमेंट के लिए हर एक के दरवाजे खुले हैं। मादरे वतन को मुल्क दुश्मन अनासिर से पाक करने का मिशन। टांक में सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इतलात पर ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। दहशतगर्दों के ठिकानों से भारी हथियार और एमुनेशन बरामद। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द फोर्सेस पर हमलों भत्ताखोरी के मुकदमात में मुलविस थे। फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दों और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म हैं। 190 मिलियन पाउंड केस में बड़ी पेशरफ्त। बानी चेयरमैन PTI के शरीक मुल्ज़िमान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। शहजाद अकबर, सुल्फी बुखारी और फराह गोगी के इश्तिहार जुडिशल कॉम्प्लेक्स में चिस्पा। ज़ियाउल मुस्तफ़ा समेत दीगर मफरूर मुल्ज़िमान के इश्तिहार भी जारी। मुल्ज़िमान 6 जनवरी को इश्तिहार के जरिए अदालत में तलब। बानी चेयरमैन PTI की नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त लार्जर बेंच को इरसाल। दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। तोशाखाना केस में नैब ने बुशरा बीबी को 11 दिसंबर को फिर तलब कर लिया। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच 13 दिसंबर को समाअत करेगा। जस्टिस मुजाहिर नकवी की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के खिलाफ दरखास्तें भी समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस मुजाहिर नकवी की दरखास्तों पर समाअत 15 दिसंबर को होगी। कॉज लिस्ट जारी। इलेक्शन से पहले तहरीक इंसाफ को एक और बड़ा झटका। शौकत तरीन ने भी साथ छोड़ दिया। PTI और सियासत को खैर बात कह दिया। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना का सेनेट में भी इस्तीफा देने का फैसला। शौकत तरीन ने पार्टी क़यादत को अपने फैसले से आगाह कर दिया। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी की खबरें। कहते हैं चकदरा के मुकाम पर मुझे पुलिस ने हमारा रास्ता रोका, हम बाजोड़ पहुंच गए, महफूज मुकाम पर हूं। आज बाजोड़ में कन्वेंशन से खिताब करूंगा। Alhamdulillah, this bullish sentiment was possible due to the improved economy and especially the participation of foreign investors due to low price earnings ratio, high dividend yield and stabilized exchange rate, pushing the KSE 100 to surge to 40% since early September, reaching an unprecedented level. मईशत बेहतरी की जानिब गामसन है। महंगाई की शरह भी कम हो रही है। IMF स्टैंड बाय मुआहदे से सरमायाकारों में एतमाद आया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक आखिर का स्टॉक मार्केट में तकरीब से खिताब। आगा खान यूनिवर्सिटी के तलबा से गुफ्तगू में कहा रियासत में एहतसाब का निज़ाम मौजूद है। हर शहरी को आज़ादी इज़हार राय का हक हासिल है। हुकूमत में आते ही इज़हार राय जहर लगता है। आज के तमाम मसलूम चंद साल पहले तक सालिम की कितार में चलते थे। नून लीग का जलालपुर में सियासी पावर शो। तैयारियां मुकम्मल। मरियम नवाज वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगी। पार्टी के मुस्तकबिल के लाहे अमल से मुतालिक इजहार ख्याल करेंगी। जमात इस्लामी ने इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। मुल्तान में पहला जलसा। सिराजुल हक कहते हैं कोई मुल्क इंसाफ के बगैर नहीं चल सकता। इंसाफ और मसावत के निज़ाम से ही मुआशरा आगे बढ़ सकता है।
10 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। मुल्क में गरीब के लिए बेहतर इलाज का इंतजाम नहीं, अवाम वोट के जरिए अपने मुंतखब नुमाइंदों का एहतसाब करें। इसराइल की गजा में वहशियाना कार्रवाइयाँ तीसरे माह में दाखिल। 24 घंटों में मजीद 350 फलस्तीनी शहीद। सेहूनी फौज ने एक दिन में 450 अहदाफ को निशाना बनाया। खान यूनिस और जबालिया समेत मुतादिद इलाकों में शदीद बमबारी। फलस्तीनी मुसन्निफ और सहाफ़ी डॉक्टर रिफत समेत 20 शहीद हो गए। इसराइल से उम्र में बड़ी होने की दावेदार नीली आंखों वाली बुजुर्ग खातून भी चल बसी। नमाज जुम्मा के लिए मस्जिद अक्सा आने वालों पर गंदे पानी और आंसू गैस की शेलिंग। हमास का 3 रोज में 135 इसराइली गाड़ियां तबाह करने का दावा। हिजबुल्लाह भी मैदान में 13 इसराइली अहदाफ को निशाना बनाया। 2 इसराइली फौजी जहन्नुम वासिल। इसराइली वजीर आजम ने बैरूत को गजा बनाने की धमकी दे दी। गजा में फलस्तीनी शहरियों के साथ इसराइली फौज के बदतरीन सलूक की वीडियो वायरल। 20 फलस्तीनियों को शदीद सर्दी में बरहना खड़ा करके बिठा दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस का ग़ज़ा में जंगबंदी का मुतालबा। कहा, हमास के हमले मासूम फ़लस्तीनियों की सज़ा का जवाज़ नहीं। फ़लस्तीनी सफ़ीर रियाज मंसूर ने कहा, इसराइली गजा की पट्टी का सफाया कर देना चाहता है। आदमी बरादरी फौरी जंगबंदी की हिमायत करें। इसराइली सफ़ीर ने कहा, गजा जंग बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती को ख़तरे में डाल सकती है। कराची आयशा मंजिल की इमारत में आग कैसे लगी? फायर ब्रिगेड की इब्तदाई रिपोर्ट में वजूहात का तयन ना हो सका। इमारत में हंगामी अखराज, एमरजेंसी अलार्म समेत अखराज के साइन मौजूद नहीं थे। आग लगने की इतला बर वक्त नहीं मिली। शॉपिंग मॉल के सामने खड़ी 18 मोटरसाइकिल, एक गाड़ी जल गई। आग से इमारत में 76 में से 73 अपार्टमेंट्स महफूज रहे। उधर मुतासरा दुकानों के ताजिर सरापा एहतजाज। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुल रहमान कहते हैं, फायर ब्रिगेड के पास साजो सामान नहीं था। फायर ब्रिगेड की 25 गाड़ियां खड़ी हैं। मेयर और वजीर आला को कोई फर्क नहीं पड़ता। महंगाई फिर बढ़ने लगी। चीनी, अंडे, प्याज, चीनी महंगे। महंगाई की शरह 1.16 इजाफा 42.68% हो गई। प्याज, अंडे, बिजली, दाल मूंग महंगी। चीनी, दाल मसूर और केले भी महंगे। टमाटर, आलू, मुर्गी, चावल, घी, कुकिंग ऑयल सस्ते हुए। आटा, दाल, चने की कीमत में भी मामूली कमी। हुकूमती इक़दामात से मुल्की टेक्सटाइल बरामदात को $50 अरब तक पहुंचाया जा सकता है। वज़ीर तिजारत डॉक्टर गोहर एजाज का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट एडवाइजरी काउंसिल के इफ्तिताही इजलास से खिताब। कहा, मुल्की बरामदात बढ़ने से कर्जों का बोझ कम हो सकता है। पाकिस्तान को आलमी मार्केट में मुकाबला करने की कोशिश करनी चाहिए। CPNE के ज़ेर एहतमाम इलेक्शन पर सियासी जमातों के कायदीन के साथ मीट दी एडिटर्स का इनेकाद। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की शिरकत। कहते हैं, MQM ने पाकिस्तान को बचाने के लिए 3 आइनी तरामीम तजवीज़ की। ये तरामीम करके पाकिस्तान को आब हयात पीना होगा। बोले, 18वीं तरमीम के बावजूद इख्तियारात और माली वसाइल निचली सतह तक नहीं पहुँचे। अमीनुल हक ने कहा, हमने मीडिया को कंट्रोल करने के लिए लाए गए बिल की मुखालफत की। MQM अपने सहाफ़ी भाइयों के साथ खड़ी है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर सफारी पार्क का दौरा। पार्क को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक अपग्रेड करने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, बच्चों की तफरी के लिए लाइन सफारी अलहदा बनाया जाएगा। 244 एकड़ रकबे पर सिंगापुर सफारी की तर्ज पर डेवलप करेंगे। बहावलपुर में नौजवान सीढ़ी लगाकर शेर के पिंजरे में गया था। उधर मोहसिन नकवी का गुजरांवाला एक्सप्रेस वे का तफसीली दौरा।
घरेलू तशद्दुद का शिकार कमसिर रिजवाना के चेहरे पर मुस्कुराहटें लौट आएं। कमसिर रिजवाना ने पढ़ाई शुरू कर दी। चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कूल पे पहला दिन ज़ेर तालीम बच्चियों ने रिजवाना को वेलकम कहा। ब्यूरो चेयरपर्सन सारा अहमद का कहना है रिजवाना को तालीम के साथ कुकिंग भी सिखाई जाएगी। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी कम ना हुई। स्कूल जाते बच्चों और आम शहरियों का सांस लेना दुश्वार। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत। अदालत का खिलाफ वर्जी पर जोहर टाउन के कैफ़े फौरी सील करने का हुक्म। 50-50 हज़ार जुर्माना आए। बगैर इजाज़त कैफ़ेज़ के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। कैनबरा में 4 रोज़ा मैच में तीसरे दिन का खेल वज़ीर-ए-आज़म 11 ने 4 विकेटों के नुकसान पर 367 रन बना लिए। मैट्रन चा की शानदार बैटिंग 136 रन पर नॉट आउट। पाकिस्तानी बॉलर्स दिन भर में मेज़बान टीम की 2 विकेटें ही उड़ा सके। फहीम अशरफ और इमामुल हक ने एक बैटर को आउट किया। स्पिनर इब्रार अहमद अनफिट हो गए। दाएं पांव में दर्द की शिकायत। तीसरे दिन 8 ओवर्स कराने के बाद बाहर जाना पड़ा। पाकिस्तान का अंडर 19 एशिया कप में फातिहाना आगाज। ग्रीन शर्ट्स ने नेपाल को 7 विकेट से हरा दिया। मोहम्मद ज़िशान ऑलराउंडर कारकर्दगी पर मैन ऑफ द मैच करार। ज़िशान ने सिर्फ 19 रन देकर 6 विकेटें हासिल की। इंग्लिश प्रीमियर लीग में न्यूकैसल यूनाइटेड को एवर्टन के हाथों शिकस्त। एवर्टन ने मैच को एक तरफा बना दिया। न्यूकैसल एक भी गोल ना कर पाई। दूसरे मैच में वेस्ट हैम ने टॉटनहम को 2-1 से हरा दिया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज इंसदादे बदउनवानी का दिन मनाया जा रहा है। मकसद बदउनवानी के नासूर के खात्मे के लिए रियासती इक़दामात के अलावा अनफरादी सतह पर बदउनवानी के खिलाफ शऊर बेदार करना है। और लासफाल गीतों के खालिक सुरों के सुल्तान उस्ताद राहत फ़तेह अली खान आज अपनी 49वीं सालगिरह मना रहे हैं। मौसीकी के शोबे में बेहतरीन खिदमत पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री दी।